हैं तो ये समझिएगा, जो सब आपका जो अधिक बार पूछा जाता है उसे रिपीट करें कि प्राय अक्सर दे दिया जाता है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर दिया जाएगा और कहेगा कि एक वस्तु को X% की लाभ पर बेच दिया गया है, दूसरी वस्तु को X% की हानि पर बेच दी गई है। तो देखिएगा, अगर लाभ एक को जितने प्रतिशत का लाभ पर कहेगा, दूसरे को उतने प्रतिशत की हानि पर कहेगा, तो इस स्थिति में सदैव हानि ही होती है और ये हानि कितनी की होगी? X² बटा 100% की होगी। कितने में खरीदा है, कितने बेचने में, उतना उसका मतलब नहीं है। जो प्रतिशत दिया जाएगा, जिसे दिया जाएगा कि राम ने दो वस्तुएं 1200 रुपये में खरीदी, एक को 10% की लाभ पर बेच दिया और दूसरी को 10% की हानि पर बेच दी, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुआ? तो सदैव क्या होगा इसमें? X² बटा 100% की हानि होती है। तो 10% बेचा था, 10 गुणे 10 बटा में 100 कर देंगे, यानी 1% की क्या होगी? उसे सदैव हानि ही होगी। कब? आपका जब विक्रय मूल्य दिया जाए, अगर दोनों के क्रय मूल्य दिया जाए और उस पर पूछ देगा कि कितने प्रतिशत की लाभ हानि होगी, तो कह देंगे कि न कोई लाभ होगी न हानि होगी। हाँ, तो विक्रय मूल्य दिया जाएगा तब उसको सदैव हानि ही होगी और कितने की होगी? X² बटे 100% की जो प्रतिशत मात्रा दी जाएगी उसमें आपको उसका वर्ग कर देंगे, यानी जितना दिया होगा 10 गुणे 10, 20 गुणे 20 बटा में 100 कर देंगे और यहाँ से मान निकल जाएगी और ये सदैव हानि ही होती है, लाभ कभी नहीं होता। अब कभी कभी होता क्या है कि कितने रुपए की लाभ या हानि हुई वो भी पूछ देता है कि कितने रुपए की लाभ हानि हुई। तो उस स्थिति में तो आपको अब उस स्थिति में जितना विक्रय मूल्य दिया रहेगा वस्तुओं का, तो 2 गुणे विक्रय मूल्य दिया रहेगा एक वस्तु का, वो लिख देंगे और बटा में 100 बटा में x जो परसेंटेज दिया है इसका वर्ग कर देंगे, -1 कर देंगे, इसके बेस पर आपको प्राप्त होगा। जैसे ये है कि मोहन ने 2 घोड़ों को 1200 रुपये में बेचा, एक घोड़े पर 20% का लाभ हुआ तो दूसरी घोड़े पर 20% की हानि हुई। तो बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुआ? तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछेगा, क्योंकि 20% का लाभ पर बेचा था और 20% का हानि पर, तो 20 गुणे 20 बटा में 100 कर देंगे, तो क्या होगा? उससे सदैव 4% की क्या होगी? उसके हानि होगी। अब कितना हानि हुआ कितना लाभ हुआ उसको निकालना है, तो उसे इस पर निकाल देंगे, यानी विक्रय मूल्य 1200 की बात आई थी, 100 बटा में 20 का वर्ग -1, यानी आपका सिंपल कर देंगे, 24 ऊपर हो जाएगा और नीचे 24 हो जाएगा, तो 100 रुपये की क्या होगी? उसे हानि होगी। तो इस स्थिति में कुल हानि कितने की होगी? 100 रुपये की होगी। तो ऐसे करके प्रतिशत भी निकाल सकते हैं और इस ट्रिक से, यानी कितने का हानि सदैव होता है X² बटा 100% की, और अगर कुल हानि निकालनी होगी तो आपका 2 गुणे विक्रय मूल्य लिखना होगा और बटा में 100 - x का होल स्क्वायर -1, इसके आधार पर कुल हानि निकल जाए। तो ये तो कभी कभी पूछ जा रहे हैं, सदैव जो इजी वही पूछता है कि 1% की लाभ पर बेच दिया गया और दूसरी वस्तु को 1% की हानि पर बेच दिया गया, तो उस स्थिति में बताओ उसे लाभ हुआ या हानि? हाँ, विक्रय मूल्य बराबर होगा तब। अगर क्रय मूल्य बराबर करके दे दिया जाए, क्योंकि अक्सर ये लोग जान चुके हैं तो कभी क्रय मूल्य बराबर कर देता है तो उस स्थिति में भी निकालने लगते, तो नहीं। अगर क्रय मूल्य बराबर होगा तो समझिए कि सदैव क्या होगी? उससे क्रय मूल्य बराबर है तो निश्चित रूप से ना उसको लाभ होगा ना हानि होगा, उसका विकल्प होगा ना लाभ होगा ना हानि होगा। लेकिन अगर विक्रय मूल्य बराबर की बात आती है तो सदैव उसको X² बटा 100% की हानि होती है। ये अक्सर पूछा जाता है। कभी कभी रेयरेस्ट अगर कोई सवाल पूछ दिया तो उसमें ही आपको कितनी हानि हुई, तो तब वो 2 गुणे विक्रय मूल्य बटा में 100 बटा में x का होल स्क्वायर -1
इसके आधार पर उसको हानि भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब ये तो बराबर रहेगा तो विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य अलग अलग दिया जाए और एक घोड़े को लाभ या हानि पर दे दिया जाए, परसेंटेज भी अलग अलग हो, तो उस स्थिति में कैसे निकालेंगे कि आपका या दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे दिया जाए या दो वस्तुओं का अलग अलग करके दे दिया जाए, तो उस स्थिति में आपका कैसे इसकी निकाली जाती है। जैसे आपका अगर कोई सवाल देता है कि मोहन ने 2 घोड़े को बेचता है, एक घोड़े को 20% लाभ पर और दूसरे घोड़े पर 25% का लाभ कमाता है। यदि पहले घोड़े का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो तो दूसरी घोड़े का क्रय मूल्य कितना था। क्या बताया कि मोहन ने 2 वस्तुओं को यानी 2 घोड़ों को बेचता है, एक को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी घोड़े को 25% लाभ पर बेचता है। यदि पहले घोड़े को 10,000 रुपये में खरीदा हो तो दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य कितना था, जबकि दोनों आपका बराबर मूल्य पर बिके गए थे। तो उस स्थिति में अगर स्थिति होती है तो ध्यान रखना कि पहले का क्रय मूल्य और ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस जो परसेंटेज दिया हुआ पहले का, यानी 100 प्लस माइनस 1%, जो भी अगर लाभ देगा तो प्लस देंगे, हानि देगा तो माइनस देंगे उसका। उसी प्रकार अब दूसरे का क्रय मूल्य लिख लेंगे और उसके लिए भी 100 प्लस माइनस वाई, यानी दूसरे की स्थिति में लाभ या हानि जो दिया होगा, लाभ देगा तो प्लस लिख लेंगे, माइनस की मतलब कि हानि, कि अगर किसी को हानि या किसी को लाभ कर दिया तब स्थिति है। जैसे इसमें कितना था पहले के लिए, तो 10,000 रुपया दिया था, कितने पर आपका पहले को बेचता, 20% के लाभ पर बेचा गया था। दूसरे का पूछ रहा है और कितने पर उसको बेचा था, 25% इसको भी लाभ पर बेचा था। तो इसके बेस पर आप आसान तुरंत आपको मान निकाल सकते हैं। तो ऐसे कर देंगे तो दूसरे का आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्या बताया कि ऐसी स्थिति में कि अगर भिन्न भिन्न इस आपका भिन्न भिन्न माने परसेंटेज दिया हो और भिन्न भिन्न क्रय मूल्य दिया जाए और विक्रय मूल्य उस स्थिति में बराबर कर रहा हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले का क्रय मूल्य और ब्रैकेट में जो लाभ या हानि प्रतिशत पे बेचेगा 100 में उसको जोड़ करके गुणा कर देंगे और दूसरे का क्रय मूल्य दूसरे 100 ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस जो लाभ देगा या हानि देगा, लाभ देगा तो प्लस लिख के साथ जोड़ेंगे, हानि देगा तो माइनस के साथ देंगे। प्लस माइनस दोनों के मतलब ये नहीं, जो लाभ देगा तो प्लस के साथ उस परसेंटेज को जोड़ देंगे पहले वाले का, और दूसरे वाले का आपको अगर जो लाभ देगा तो प्लस लिखेंगे, हानि देगा तो माइनस लिखेंगे और उसके साथ जोड़ देंगे। तो इसके बेस पर आपको सवाल को हल किया जा सकता है। तो ये तो अतिरिक्त थी। अब आपको जो जैसे पहले लाभ हानि के सवाल को बताया वैसे ही लेकिन एक इस पर भी अभ्यास देखा जाए, अगर कोई अभ्यास मिलता है कि राकेश ने 1200 रुपये में साइकिल 1200 और 1500 रुपये में साइकिल खरीदी है। पहली साइकिल को उन्होंने 30% के लाभ पर बेच दिया और दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो। कह रहा है कि पहले को क्या कर रहा, एक साइकिल को 1200 रुपये में खरीदी, दूसरे को 1500 रुपये में खरीदी थी। एक को उन्होंने 30% पर लाभ पर बेच दिया था पहली को, दूसरे को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों का क्रय मूल्य दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो। तो पहले को कितने पर खरीदा था, 1200 पर, तो 1200 लिख लेंगे, उसको 30% लाभ पर बेचा, 100 प्लस 30 कर दीजिएगा। दूसरे को 1500 पर खरीदा था, इसकी जानकारी नहीं है कि हानि पर या लाभ पर, तो यहाँ 1 रख दीजिएगा। अपने
तो यहाँ क्या होगा आपका 1200, 130 आया बटा में 1500 बराबर 100 प्लस माइनस मान आएगा। अगर पॉजिटिव में आएगा तो अलग से आएगा, क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है, निगेटिव में कहीं साइन कोई रख दीजिए तो भी क्लियर हो जाएगा आपका। सिंपल कर देंगे इसको। पॉजिटिव माना रहा है इसमें भी, तो क्या होगा, पॉजिटिव मान आएगा तो लाभ ही परसेंट हो जाएगी। अगर निगेटिव माना जाता तो क्या हो जाती, हानि प्रतिशत हो जाती। इसके मतलब कि इस पर भी क्या हुआ, आपका लाभ ही कमा रहा है। अगर देखा जाए इस पर ही सवाल लेकर के कि अगर दिया जाए कि मोहन ने 2 साइकिल खरीदी, एक को 1200 रुपये में खरीदा था और दूसरे को 1500 रुपये में खरीदा था। पहली साइकिल को 20% के लाभ पर बेच दिया, दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचें कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर ही रहे। इस तरह से आपको सवाल है। तो पहले सवाल में क्या था, 1200 रुपये में खरीदा था, कितने पर, 20% लाभ का, तो कहे लाभ होगा तो 100 प्लस 20 कर देंगे। दूसरे को 1500 रुपये में खरीदा था, ये जानकारी नहीं है कि उसको लाभ पर बेचा है कि हानि पर, तो यहाँ आपको y लिख दीजिएगा, प्लस माइनस लिखिएगा, अपने साइन आ जाएगा उसका। तो क्या होगा, 1200 और ये 120 हो जा रहा है, बटा में 1500 मिल रहा है। यहाँ 100 प्लस y, इसको नीचे से लेके चले आए हैं, कटा देंगे, 96 आ रहा है, 100 प्लस y, तो यहाँ क्या हो रहा है, सारे, तो y का मान आपको ये निगेटिव आ जा रहा है। जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये निगेटिव मान आ रहा है, -4% आ रहा है। तो इस स्थिति में आपको क्या होगा, जब निगेटिव आ जाएगा तो हानि परसेंटेज हो जाएगी। इसके मतलब कि क्या हुआ, उसको हानि पर बेचा था, 4% की हानि पर बेचा था। तो इसके आधार पर आप निकाल सकते हैं उसे हानि या लाभ होता है कैसे। अब अक्सर जो सवाल पूछा जाता है पुनः बार अभी कि किसी ने एक वस्तुओं को खरीदा, मैंने दर भी दे देगा कि एक वस्तुओं को आपको, जैसे एक दुकानदार ने 20 कलमों को खरीदी और जितने रुपये में खरीदा 15 कलमों को उतने ही रुपये में बेच दिया, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत की लाभ हुई या हानि हुई। क्या बता रहे हैं कि अब दूसरे तरह का अगर सवाल पूछ दिया जाता है जिसमें दो वस्तु आपका अलग अलग वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं, तो उस तरह से जैसे ये किया जाए कि किसी दुकानदार ने एक वस्तुओं को जितने रुपए में खरीदा उतने रुपए में वाई वस्तुओं को बेच दिया, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की लाभ हुई या हानि हुई। तो देखिएगा ऐसी स्थिति में कितनी वस्तुओं खरीदा है, क्रय वस्तुओं को लिख लेंगे माइनस विक्रय वस्तुओं को लिख लेंगे और बटा में विक्रय वस्तु लिख देंगे और उन्हें 100 कर देंगे। अब वो प्लस में आएगा तो लाभ परसेंटेज हो जाएगा और माइनस में आएगा तो हानि हो जाएगी। यानी क्या करना है आपको कि कितनी वस्तुओं को खरीदा था और कितनी वस्तुओं को उतने रुपए में बेच दिया है,
और बटा में विक्रय वस्तु को ही लिखना है नीचे और उन्हें 100 से गुणा कर देना है। तो इसके बेस पर आपको प्राप्त हो जाता है कि कितनी वस्तुओं को आपको खरीदा था।